सितंबर 622 ईस्वी। नबी अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मक्के से मदीने की तरफ हिजरत फरमा रहे थे। आपका सफर जारी था और आप दुश्मनों की नजरों से बचते हुए आम रास्ते से हटकर सफर कर रहे थे। सुराका बिन मालिक तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए यसरब के रास्ते पर इन्हें तलाश कर रहा था। इसके दिल में 100 ऊंट हासिल करने का लालच था जो कुरैश ने इनको गिरफ्तार करने के लिए रखा था। बिलाखिर वो इनके करीब पहुंच गया। मगर जैसे ही उसने इन पर हमला करने की कोशिश की, इसका घोड़ा जमीन में धंस गया और इसका बाजू शल हो गया। इसने 3 मर्तबा हमला करने का इरादा किया, मगर तीनों मर्तबा ऐसा ही हुआ तो इसे अपनी गलती का एहसास हो गया। इसने रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफी तलब की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ इसे माफ कर दिया, बल्कि फरमाया कि एक दिन ईरान के शहंशाह किसरा के खजाने लाए जाएंगे, तब इसके सोने के कंगन तुम्हें दिए जाएंगे। ये 623 ईस्वी का वाकया है। तारीख के माह साल के चंद मजीद वरक पलटते हैं। 629 ईस्वी में सुलह हुदैबिया के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ बादशाहों और हुक्मरानों को खत लिखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत लेकर अब्दुल्ला बिन खुजैफा नामी सहाबी शहंशाह फारिस के सामने पहुंचे, जो तमाम बाज़ंतीनी सल्तनत को फतह करने के बाद आबनाए बासफोरस के किनारे कुस्तुनतुनिया पर हमले का प्लान बना रहा था। शहंशाह फतह के नशे में चूर था। खत पढ़ते ही गजबनाक हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसकी इत्ला दी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई फरमाई कि अनकरीब इसकी सल्तनत के भी इसी तरह टुकड़े हो जाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशन गोई कब और किस तरह पूरी हुई? क्या फारिस की हजारों साल से कायम सल्तनत की तबाही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत को फाड़ने की वजह से हुई, या इसके साथ साथ और भी अवामिल थे जो इस सल्तनत के जवाल का सबब बने? जजीरा नुमा अरब से बाहर इस्लामी फतूहात की तारीख पहले खलीफा राशिद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सल्तनत फारिस के खिलाफ होने वाली फतूहात से शुरू होती है। अरब के मशरिक और शुमाल में उस वक्त की 2 आलमी ताकतें सल्तनत फारिस और सल्तनत रोम हजारा साल से इन खित्तों पर राज कर रही थीं।
मगर अरब के सहराओं से उठने वाली मुस्लिम अफवाज ने सिर्फ एक अशरे के अंदर ही सल्तनत फारिस और सल्तनत रोम के मशरकी हिस्से को सफाई हस्ती से मिटाकर उनकी जगह अजीम शान खिलाफत राशिदा की बुनियाद रखी। खिलाफत राशिदा की हदूद बलोचिस्तान के पहाड़ों से लेकर बहीरा रूम के पानियों तक और मंगोलिया के सब्जाजारों से लेकर मराकश के समंदरों तक वसी थीं। 7वीं सदी ईसवी के चौथे और 5वें अशरे के दौरान कई गुना ताकतवर, तरबियत याफ्ता और हर तरह के असलहे और जंगी सामान से आरास्ता मुनज़्ज़म रूमी और फारसी अफवाज की अरब के बादिया नशीनों के हाथों इबरतनाक शिकस्त यकीनन तारीख़ इंसानियत का ऐसा हैरत अंगेज वाक़या है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। आखिर वो कौन सी क़ुव्वत थी जिसने मुसलमानों को इस काबिल बना दिया था कि वो बिला खौफ व खतर अपने से कई गुना बड़े दुश्मन से टकरा जाते थे। आखिर वो कौन सा जज्बा था जो इन्हें मौत के खौफ से बेनियाज करके दुश्मन के सामने सीना सिपर कर देता था। आखिर ये किस तरह मुमकिन हुआ कि चंद हजार की अफवाज लाखों के लश्कर को शिकस्त फाश देने के काबिल हो गई। असली फ्रूट चंक्स के साथ पाकिस्तान का पहला और मुनफरिद फ्रूट जूस फ्रूटी फ्लोट, विटामिन सी से भरपूर 100% प्योर फ्रूट चंक्स के साथ। तुम इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे? क्योंकि मेरे दांत है स्ट्रॉन्ग। हाँ, नई कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन की अमीनो पावर दांतों को बनाए स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जब खाना ठीक से चबाएंगे तभी तो मिलेगी सही ग़िज़ाइयत। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। हफ्ते में 3 डायलिसिस होते हैं अब्बू के। अब हर दिन यही फिक्र सवार रहती है कि इतने पैसे कहाँ से लाऊं। द किडनी सेंटर में इस वक्त सैकड़ों मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से बेशतर इसका महंगा इलाज कराने से कासिर है। इस रमजान अपनी ज़कात और अतियात द किडनी सेंटर को दें और मरीजों और उनकी फैमिलीज के लिए सेहत की रोशन उम्मीद बने। लीजिए एक ग्लास इंश्योर सहर इफ्तार में, रहिए तंदुरुस्त तवाना माह रमजान में। पापा हमारे लिए यहाँ पाकिस्तान में एक ऐसा घर ले जिसकी फैसिलिटीज रिसोर्ट स्टाइल हो, जिसमें प्ले एरियाज, वाटर फाउंटेन्स, स्विमिंग पूल्स हो। जैतून सिटी ट्यूलिप ओवरसीज एन्क्लेव 3, 5 और 7 मरला रेजिडेंशियल ब्लॉक। इंडस हॉल। नबी अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका के आखिरी सालों में तमाम जजीरा नुमा अरब को इस्लाम के झंडे तले मुत्तहद कर दिया था। यूं अरब की हजारों साल की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा मौका आया था कि तमाम अरब कबाइल और रियासतें एक मरकजी हुकूमत के तहत मुत्तहद हो गए थे। 630 ईस्वी के आसपास सल्तनत रोम
और सल्तनत फारिस की इस्तेसाली ताकतों ने अरब के इत्तेहाद और दीन इस्लाम को अपने लिए खतरा समझते हुए मदीना मुनव्वरा पर हमला आवर होने और यमन और अम्मान जैसे अहम इलाकों पर कब्जा करने के लिए जंगी तैयारियां शुरू कर दी थी। ताहम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में इन्हें इसका मौका नहीं मिला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया फानी से रहलत फरमाने के बाद खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी खिलाफत के पहले ही साल तमाम अंदरूनी फितनों और इंतशार को खत्म करने के बाद सल्तनत फारिस से पैदा होने वाले खतरात से निमटने का फैसला किया और हमेशा नाकाबिले शिकस्त रहने वाले अजीम मुस्लिम सिपाही सालार हजरत खालिद बिन वलीद को 18,000 की फौज के साथ दुश्मन के मुकाबले के लिए इराक रवाना किया। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 633 ईस्वी में मेसोपोटामिया के इलाके में फारिस की अफवाज से कई जंगें लड़ी और अल हिरा और अल जजीरा में सल्तनत फारिस के जेर नगी अरब हुक्मरानों को भी शिकस्त फाश दी। इस दौरान तकरीबन 15 जंगी मार्के हुए जिनमें दुश्मन की तरफ से कई अफवाज भेजी गए जो तादाद में हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अफवाज से बहुत ज्यादा थी, मगर मुसलमान अफवाज फारिस की तमाम अफवाज को शिकस्त पर शिकस्त देते हुए आगे बढ़ती रही। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आखिर वो कौन सी खास सलाहियत थी जिसकी बदौलत वो हमेशा नाकाबिले शिकस्त रहे? क्या ये इनकी जुर्रत और बहादुरी थी जो हमेशा इनकी फतह का बायस बनती थी, या कोई ऐसी खास वजह थी जो हमेशा इनकी फतह का सबब बनती थी? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में सल्तनत फारिस के खिलाफ लड़ी जाने वाली अहम जंगों में जंगे काज़मा, मज़ार, वलीजा और उलीस की जंगें शामिल थीं। इन जंगों के नतीजे में हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मेसोपोटामिया के इलाके के अहम शहरों अल हिरा, फराज, ऐन उल तमर और अंबार वगैरह फतह कर दी। सल्तनत फारिस के मरकज मदाइन की जानिब बढ़ने से कब्ल हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जरूरत शाम में रूम के खिलाफ महसूस की गई, तो सफर हिजरी 13 में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें निस्फ लश्कर के साथ शाम के महाज पर जाने का हुक्म दे दिया। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शाम रवाना होने के बाद मसना इब्ने हारिसा नामी मुस्लिम सिपाही सालार ने 10 रबीउल अव्वल 13 हिजरी बमुताबिक 13 मई 634 को 10,000 ईरानी फौजियों को बाबुल के मकाम पर शिकस्त दी। इस दौरान हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंतकाल फरमा गए। आपके बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूसरे खलीफा राशिद मुंतखब किए गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के पहले साल में नमारिक, जसर और बुयब की अहम जंगें हुई, जिनके नतीजे में मुसलमान सल्तनत फारिस में आगे बढ़ते गए। जसर की जंग में मुसलमान अफवाज के नुकसान के बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जंगी हिकमत अमली की बराह रास्त निगरानी शुरू करने का निज़ाम मुरतब किया। तमाम अहम मालूमात और जंगी नक्शे इनके सामने पेश करके सल्तनत फारिस के खिलाफ जंगी प्लान तरतीब दिए गए। आखिर क्या वजह थी कि फारिस के एक के बाद एक शहर मुसलमानों के हाथों फतह हो रहे थे? क्या ये मुसलमानों का अदलो इंसाफ और हुस्न सलूक था,
جس نے ان شہروں کے لوگوں کو مسلمانوں کے ساتھ الحاق پر مجبور کر دیا تھا۔ مسلمانوں کی تلوار کا خوف تھا جس نے دشمنوں کو اتنا خوف زدہ کر دیا تھا کہ وہ ایک کے بعد ایک شہر مسلمانوں کے سپرد کرنے لگے۔